तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमन मलिक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 सिंपल वीडियो एडिटिंग ट्रिक्स की जो आप यूज कर सकते हो और अपने वीडियो एडिटिंग के गेम को एक लेवल ऊपर लेकर जा सकते हो। तो हो सकता है ये ट्रिक्स आपको ऑलरेडी मालूम हो, बट ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये ट्रिक्स मालूम ही ना हो। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें मालूम नहीं है। ऑप्टिकल फ्लो। तो यहाँ पर जब भी आप अपनी क्लिप की स्पीड को चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल अपनी स्पीड को स्लो करते हो, तो जब भी आप उस स्लो डाउन फुटेज को देखोगे तो वहां पर आपको थोड़ा चॉपी प्लेबैक मिलेगा। क्योंकि क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 60 FPS में अपनी वीडियो को शूट किया है, उसको आपने 50% से स्लो डाउन कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रेम्स हैं वो थोड़े से स्कैटर हो जाएंगे और बीच बीच में कहीं फ्रेम्स मिस भी होंगे। इसकी वजह से वो थोड़ी मोशन जो है वो स्मूथ नहीं रह पाता। तो जब भी आप अपनी क्लिप की स्पीड को स्लो डाउन करें तो आपको बस एक छोटा सा काम कर देना है। तो आप अपनी क्लिप को सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए एंड देन गो टू टाइम इंटरपोलेशन एंड देन सेलेक्ट ऑप्टिकल फ्लो। तो यार ऑप्टिकल फ्लो से क्या होगा, जब आपने अपनी स्पीड को स्लो डाउन किया और बीच में जो ब्रोकन फ्रेम्स है वहां नए फ्रेम्स ऐड कर देगा और जो एग्जिस्टिंग फ्रेम्स है उनको डुप्लीकेट कर देगा, मेक द मोशन स्मूथ। और ये आपको रिजल्ट्स खुद देखने को मिल जाएंगे जब भी आप ऑप्टिकल फ्लो को अप्लाई करोगे। एंड द नेक्स्ट इज मास्टर वॉल्यूम। तो लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी वीडियो को तो एडिट कर लेते हैं, बट साइड में जो ऑडियो बार लगा होता है उसको नहीं देखते हैं, उसके लेवल्स को जनरली लोग चेक नहीं करते हैं, बट आपको चेक करना है। तो अगर आप अपनी वीडियो का प्लेबैक ले रहे हो और आपका जो ऑडियो बार है साइड में बार बार अगर रेड को टच कर रहा है, वो रेड वहां पर हो जा रहा है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर ये मतलब है कि जो आपकी ऑडियो वो क्लिप कर रही है। तो जब आप उसको रेंडर करोगे तो वो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, वो ऑडियो फटने लगेगी, वो आपको ऑडियो अच्छी सुनाई नहीं देगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली नीचे जाकर कुछ लेवल्स कम कर देने, जैसे कि -2, -3, -4, -5 आपके अकॉर्डिंग। जितनी ज्यादा क्लिप हो रही है उस क्लिप को कंट्रोल करने के लिए। और ऑडियो के जो लेवल्स होते हैं वहां पर ये ध्यान रखना कि आपकी ऑडियो -6 से ऊपर ना जाए। -6 से ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है फिर आपकी ऑडियो क्लिप होगी। तो यार ये भी बहुत छोटी सी बात है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट वो तो आपने सुना ही होगा कि छोटी छोटी चीजों से ही बड़े कारनामे होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। जस्ट 1 क्लिक अवे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। सपोज करो आपके पास एक क्लिप है और वो क्लिप आपकी लंबी है, 20 मिनट 25 मिनट की क्लिप है, और आपको उसमें से कुछ सेगमेंट्स पार्ट्स ट्रिम आउट करने हैं और जो बेकार पार्ट है उस क्लिप का वो आपको हटा देना है। तो आप उसको अपनी टाइमलाइन पर ले आए, उसका जो बेस्ट पार्ट था वो निकाल लिया और जो आपको लगता था कि यार ये यूज नहीं हो सकता उसको हटा दिया, और आपकी टाइमलाइन कुछ इस तरीके से हो गई जहां पर बहुत सारे कट्स लगे हुए और आपकी इंडिविजुअल क्लिप्स हो गई है बहुत सारी। तो आप चाह रहे हो कि मैं इन पर कलर ग्रेडिंग कर दूं और सब पर एक साथ ही कलर ग्रेडिंग आ जाए। तो सारी क्लिप्स पे एक साथ इफेक्ट लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक ऑब्वियस तरीका तो ये है कि आप एडजस्टमेंट लेयर ले आओ और फॉर एग्जांपल आपको कलर ग्रेड करना है तो कलर ग्रेड कर दो, जो एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स होंगे उन पे कलर ग्रेड आपका हो जाएगा। बट एक दूसरा तरीका भी है, आप क्या करो, जो आपकी सबसे पहली क्लिप है उसको सेलेक्ट करो और उस पे कलर ग्रेडिंग अपनी कर दो अच्छे से, और अपने इफेक्ट्स कंट्रोल वाले पैनल में आकर उस ग्रेड को कॉपी कर लो Ctrl+C से। तो जब आप उसी कंट्रोल पैनल में थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको आपकी क्लिप का नाम दिखेगा, उसके बराबर में मास्टर लिखा होगा और क्लिप का नाम लिखा होगा। तो वहां पर आप उस मास्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करो और वहां पर Ctrl+V कर दो। तो उससे क्या होगा, प्रीमियर को पता लग जाएगा कि ये जो क्लिप है ये एक इंडिविजुअल क्लिप आई थी और इस क्लिप से जितनी भी क्लिप्स ट्रिम आउट हुई थी और वो इस वक्त मौजूद है टाइमलाइन पे, उन सब पे वो ये सेम ग्रेड अप्लाई कर देगा या फिर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर देगा जो आप लगाना चाह रहे हो। तो आई एम श्योर ये वाली ट्रिक आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, या अगर पता भी है तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, ये वीडियो उनके लिए जिन्हें नहीं पता। एंड द नेक्स्ट थिंग इज की फ्रेम इंटरपोलेशन। देखो यार बहुत सारे लोगों को की फ्रेम्स के बारे में ऑलरेडी पता ही होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप अपने की फ्रेम पर राइट क्लिक करोगे तो वहां से आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा और वहां से आप अपने की फ्रेम्स को ईज इन और ईज आउट कर सकते हो। यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो की फ्रेम एनिमेशन है वो स्मूथ हो जाएगी। तो जो आपका की फ्रेम है उससे थोड़ा सा साइड में आइए और जो एरो दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो अगर आपके पास इस तरीके का ग्राफ होगा तो आपकी जो एनिमेशन है वो स्टार्टिंग में स्लो होगी एंड देन एंड में फास्ट हो जाएगी। तो अगर इस तरीके का ग्राफ होगा तो स्टार्टिंग में आपकी एनिमेशन फास्ट होगी एंड देन एंडिंग में स्लो हो जाएगी। ये 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको ग्राफ के बता दिए, बट ढेरों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जिस तरीके से आपको अपनी क्लिप की एनिमेशन सेट करनी है उस तरीके से आप अपनी क्लिप की एनिमेशन को सेट कर सकते हो। तो देखो बहुत सारे लोग बस नॉर्मल की फ्रेम्स ऐड कर देते हैं ईज इन ईज आउट करके, बात खत्म है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके अपनी की फ्रेम एनिमेशन को स्मूथ बना सकते हो और थोड़ा अच्छा बना सकते हो। तो यहाँ पर ये भी एक छोटी सी टिप है जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज बैच एक्सपोर्ट। अब देखो इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो अडोब की तरफ से ही आती है, जिसका नाम है अडोब मीडिया एनकोडर। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये ऐप किस लिए है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अडोब मीडिया एनकोडर बेसिकली एक रेंडरिंग ऐप है जो अडोब ने अलग से बना दी है फॉर रेंडरिंग। अब आप लोग कहोगे कि भैया नॉर्मल सॉफ्टवेयर से भी तो रेंडरिंग हो सकती है, तो इस ऐप का क्या यूज है? तो इस ऐप का जो रियल यूज है मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पर आज। तो सपोज यू आर वर्किंग ऑन ए क्लाइंट प्रोजेक्ट और एक 15 मिनट की वीडियो है, और क्लाइंट ने आपको बोला ये 15 मिनट की वीडियो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा इसके 4 वर्जन और चाहिए। एक मुझे 10 मिनट का वर्जन चाहिए, एक 5 मिनट का वर्जन चाहिए, एक 3 मिनट का वर्जन चाहिए और एक 1 मिनट का वर्जन चाहिए। तो आपने क्या किया, उसी सेम टाइमलाइन में अलग अलग वर्जन एडिट करके रख दिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी नॉर्मल वीडियो पर
आइए, आई और ओ की मदद से इन एंड आउट पॉइंट लगाइए, देन गो टू फाइल, एक्सपोर्ट एंड देन ऐड टू रेंडर क्यू। फिर उसके बाद आपका Adobe मीडिया एनकोडर ओपन हो जाएगा। वहां पर वो आपका एक रेंडर वहां पर सेट हो गया। वापस आप अपनी टाइमलाइन में आ जाइए और जो दूसरा वर्जन है उसमें बस इन एंड आउट पॉइंट लगाइए एंड देन फाइल, एक्सपोर्ट, ऐड टू रेंडर क्यू। तो इस तरीके से एक जो आपकी प्रॉपर वीडियो थी और जो 5 वर्जन्स थे वो सारे Adobe मीडिया एनकोडर में क्यू हो गए, लाइन में आ गए। अब आप क्या कीजिए, बस वहां पर जो रेड बटन है ऊपर उस पर स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी एक एक करके अपने आप बैकग्राउंड में वीडियो रेंडर होने लगेगी एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो बैकग्राउंड में रेंडर हो रहा है। अब वापस अपने प्रीमियर में आ जाइए एंड देन उस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दीजिए और कोई दूसरे प्रोजेक्ट की एडिटिंग शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पर एडिटिंग करते रहोगे, वहां आपका बैच एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर यही मतलब है बैच एक्सपोर्ट का कि आप मल्टीपल वीडियोस को एक साथ रेंडर कर सकते हो। और यार यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझा दिया ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। एंड एज अ फ्रीलांसर ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल होता है। और अगर आप भी फ्रीलांसर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं और प्रीमियर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो अगर आपको ये ट्रिक्स थोड़ी सी भी यूजफुल लगती हैं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। तो यार मैं इस वीडियो के और आगे भी पार्ट्स लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको और दूसरी और बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा, सिर्फ प्रीमियर से रिलेटेड ही नहीं, जनरली वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड भी। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन।